बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अभी हम जबल नूर और जबल हिरा, गारे हिरा जहाँ पे वाक़ है, वहाँ पर हाज़िर हुए हैं। और यहाँ ये पीछे शीशे में आपको नज़र आ रहा होगा जबल। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको नज़र आ रहा है, वो सामने जबल नूर है। ऊपर लोग जा रहे हैं, यहाँ से सीढ़ियों से ऐसे चढ़ते हैं और ये घूमते फिराते वो ऊपर पहुँचते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने एक पैगाम देने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये है कि उम्रा के लिए जो आते हैं पाकिस्तान से, तो बसा औक़ात ऐसे होता है कि अपने वालिदैन को लोग भेज देते हैं। किसी का सिर्फ़ वालिद आ रहा है या किसी की सिर्फ़ वालदा आ रही है, और वो बुज़ुर्ग होते हैं, 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र होती है। अच्छा, अब उम्रा पर जो बंदा आता है, वो भले बूढ़ा हो या जवान हो, जो पहली दफ़ा आया है ना, उसके लिए बड़ी परेशानी होती है। एक तो ज़ुबान नहीं आती, आप लोग उर्दू बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं या अपनी जो मादरी ज़ुबान है वो बोलते हैं, यहाँ पे अरबी बोलते हैं, ज़ुबान की समझ नहीं होती। फिर जब आप परदेश में आते हैं तो वहाँ पे उसके अपने मामलात हैं। आपको होटल दिया जाता है, आपको नहीं पता कि वाशरूम कहाँ पे है, जो खाने वाला होटल है जहाँ से खाने का सामान मिलता है वो कहाँ पे है। अगर हमने किसी ज़ियारत पे जाना है तो गाड़ी कैसे लेनी है, कहाँ उतरना है, कैसे उतरना है। अच्छा, मतलब बड़े किस्म के मामला। अब होता ये है कि यकीन मानिए, यहाँ पर लोग आके कई बुज़ुर्ग खो जाते हैं। उनके पास कोई यानी मालूमात नहीं होती और उनको समझ नहीं आती कि अब अपने घर में या अपने होटल में वापस कैसे जाना है। वो फिर इतने मसाइल होते हैं। अभी हमारे साथ ग्रुप में एक बूढ़ी खातून थी, उनके साथ उनका बेटा भी है, बेटी भी है, तकरीबन 80 साल उम्र होगी। वो अब खाने काबे में यहाँ पे गए हैं, तो बेटा कह के गया है वालदा को कि आपने कुर्सी के ऊपर ही बैठे रहना है, यहाँ से आपने हिलना नहीं। लेकिन वो बूढ़ी खातून थी, उनको कोई समझ नहीं आई, तो वो ना अपनी जगह छोड़ के चली गई। वो यकीन जाने जो परेशानी हुई है, 2 दिन के बाद वो मिली। अब 2 दिन उन्होंने पता नहीं क्या खाया होगा, कहाँ सोई होंगी, क्या मामला हुआ होगा, और इनके पीछे बच्चे जो थे वो रो रहे थे, परेशानी थी और इस तरह के मामले। अब यहाँ पर ये है कि जो आपका ट्रैवल एजेंट आप लोगों को भेजता है, ये ड्यूटी असल में उसकी है कि वो आपको पूरी तरबियत करके, तालीम दे के, आपको मामलात पढ़ा के, लिखा के, समझा के फिर आपको वो भेजे। लेकिन ये ट्रैवल एजेंट ऐसे करते नहीं। अभी मेरे साथ जनाब कुछ तकरीबन 6 के करीब ट्रैवल एजेंट थे, वो भी पहली दफ़ा उम्रे के लिए आए। अब वो रास्ते में एयरपोर्ट पर ही बैठे हुए वो मुझसे पूछ रहे हैं कि शाह जी, उम्रा करने का तरीका हमें बताएं, उम्रा कैसे करें। मैं उनको देख के इतना हैरान हुआ कि यार, ये ट्रैवल एजेंट हैं कि जिनको उम्रे का तरीका पता नहीं है, तो ये लोग जब दूसरों को उम्रे के लिए भेजते होंगे तो ये कैसे क्या गाइड करते होंगे, आप अंदाज़ा करें। मतलब ये कि इनको सिर्फ पैसे से गरज होती है, इनकी बला से जाए बाढ़ में, इनको कोई गरज नहीं है। ट्रैवल एजेंटों को वो लूट खसूट इन्होंने लगाई होती है
اور اب میں اگر آپ کو سٹوریاں سناؤں، کہانیاں سناؤں، تو وہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، اور جو عمرہ آپ تقریباً 2 لاکھ یا 2.25 میں کر سکتے ہیں، وہ آپ کو یہ 3 لاکھ کا 3.5 لاکھ کا یہ عمرہ کرواتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ تو یہی ہے کہ بس جب آپ والدین کو بھیجیں تو آپ ان کے گلے کے اندر وہ پٹی سی ملتی ہے، تو اس میں ایک کارڈ ڈالنے کی وہ ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے، تو وہ پٹی آپ خرید کے لائیں، اور ان والدین کے، ان بزرگوں کے گلے کے اندر وہ رہنی چاہیے، اور اس میں جس ہوٹل میں جا کے ٹھہرنا ہے اس کا کارڈ جو ملتا ہے وہ اس میں ہو، آپ کا جو ویزا ہے اور پاسپورٹ ہے اس کی فوٹو کاپی اس کے اندر ہو، فون نمبر ہونا چاہیے لازمی، کسی نہ کسی کا فون نمبر اس کے اندر آپ نے لازمی ڈالنا ہے، یا جو آپ جس کمرے میں ٹھہرے ہیں تو اس کمرے میں سے کسی ایک کا بھی فون نمبر لے کے لکھ کے اس کے اندر ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضروری چیزیں، احتیاطیں ہیں، یہ آپ کو خود ہی کرنی پڑیں گی، اور جب آپ اپنے والدین کو بھیجیں تو یہ پورا جناب آپ نے ان کو یہ سارا تیار کر کے ریڈی کر کے پھر بھیجنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ایسے آپ نے بھیجنا نہیں۔ اور میں بھی ادھر ہی مدینہ شریف میں ہی ہوتا ہوں، مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہوا، کوئی پرابلم ہوئی تو انشاءاللہ جتنا میں کر سکوں گا وہ آپ کی خدمت کروں گا۔ بقایا یہ ہے کہ سفر کے اندر مشکلات تو ہوتی ہیں، سفر مشکلات کا نام ہے، تو صبر کرنا ہے آپ لوگوں نے اور ہمت کرنی ہے، تو پھر ہی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حامی و ناصر ہو، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملتے ہیں، اجازت دیجیے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور اپنی ڈیروں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔